इलाज कराना, कोई कहता बाप का ऑपरेशन कराना, जाओ जाके देखो दरवाजों पे भीड़ लगी पड़ी है। माफ कीजिएगा, हम शादी में 500 रुपए का लिफाफा दे देते, लेकिन हॉस्पिटल में किसी गरीब को मजबूरी से लड़ते हुए बंदे को 100 रुपए देने के लिए हम तैयार नहीं होते। सही बात है, ये है हमारी सखावत। 5000 देके शादी में कॉपी में चढ़वा देता, कभी मुट्ठी बंद करके 500 रुपए किसी गरीब को दे दे। हो सकता है तेरी एक टेबलेट से किसी की जिंदगी बच जाए। खुदा की कसम, तुझे उसी एक टेबलेट की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं, पता नहीं कहां जिए चले जा रहे, कैसे जी रहे, हालात हमारे अच्छे नहीं है। इसलिए खुदारा दिखावा बंद करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह, और जो भी करेंगे रब रसूल की रजा के लिए करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, रब रसूल की रजा के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा होना चाहिए, हम ये हर लम्हा कोशिश करें हमसे अल्लाह भी नाराज ना हो और रसूलुल्लाह भी नाराज ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, बस आखिरी बात, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। वली बनना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनसे कहा करो, वो दुआओं में कहा करें अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। तुम नहीं जानते हो कब उनके हाथ उठे और कब अल्लाह कबूल फरमा के तुम्हें अपना वली बना ले। ये माँ बाप से दुआएं कराया करो। माँ बाप से भी गुजारिश है, आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूं, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ ना देना, इसलिए कि गुस्से में निकले जुमले, भूल में निकले जुमले, नादानी में निकले जुमले, तुम्हें तो लगता है कि लो मैंने बात वापस ले ली, लेकिन माँ बाप की जबान से निकली हुई बद्दुआ पत्थर की लकीर बन जाया करे। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी औलाद के लिए हाथ उठा के बद्दुआ न करना, बद्दुआ न करना। तेरा बेटा बिगड़ा हुआ भी है ना, तुझे सता रहा है ना, तो तू तो माँ है ना। अगर हिरन जानवर होकर के अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, तो तू आदम और हव्वा की बेटी होकर के अपने बेटे की हिफाजत के लिए दुआ नहीं कर सकती है। अगर तेरे बेटे ने दुख भी दिया है ना, तो क्या मालिक मेरे बेटे को सुधरने की तौफीक दे, तू सवारने की दुआ करेगी, अल्लाह उसके जाहिर को भी सवार देगा, बातिन को भी सवार देगा। ये माओ से गुजारिश है, गुस्से में कभी औलाद को बद्दुआ ना दे। एक बात आती है ना, कभी गुस्सा आता, माँ को कहती है अल्लाह करे इसे मरी ले जाए, ये मर जाए, इस तरह के जुमले माएं बोल देती हैं। मैं माओ से कहूंगा खुदारा जुबान संभाल के बात करना। अल्लाह ने एक औरत को एक बेटा दिया और वो यतीम हो गया, छोटा था तो माँ को परेशान कर रहा था। जब माँ को परेशान किया ना उसने, तो कुछ चीज गिरा दी, माँ के मुंह से जुमला निकल गया, इसे मौत नहीं आ जाती? कब? जब वो 2-3 साल का था, तब माँ की जुबान से जुमला निकला। और जानते हो फिर वो जवान हुआ, अच्छी तालीम हासिल की, डिग्री पाई, एक अच्छे घराने से रिश्ता हुआ। जब शादी में 3 दिन रह गए, अचानक पैर फिसला और मर गया। माँ ने रोना शुरू किया, मालिक एक ही बेटा था, तूने ले लिया, बता मैं किसके सहारे जीऊं? तू करीम है, तू तो माँ से ज्यादा प्यार करता, फिर मेरा बेटा क्यों ले लिया? सोई तो ख्वाब में देखा, कोई कह रहा था, याद है जो तूने उस दिन बद्दुआ दी थी जब ये 3 साल का था, कि तुझे मौत नहीं आ जाती? कहा हमने कर्म करके तेरी जिंदगी का तुझे एक सहारा दिया था, लेकिन तूने हमारी नेमत की नाशुक्री ऐसे की कि तूने 3 साल की उम्र में इसे बद्दुआ दी थी। हमने अब मौत इसलिए दी है ताकि तुझे हमारी नेमत की कदर का एहसास हो जाए। इसलिए मैं मां से भी गुजारिश करूंगा और बापों से भी गुजारिश करूंगा, पूरा थक गया हूं, कि औलाद के लिए बद्दुआ ना करें। जितने भी यहां बाप बैठे ना, औलाद बुरी है ना, झोली फैला के अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तारीख में लिखा है, जानते हो हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, कुएं से कैद में डाले गए, मिस्र के बाजार में बिके, सौदा हुआ, एक बार खोटे सिक्कों में बिके, एक बार दुनिया की बेहतरीन दौलत के मुकाबले में बेचा गया तो दौलत कम पड़ गई थी, यूसुफ के हुस्न की बराबरी नहीं हो रही थी। 2 बार बिके, फिर मिस्र के बाजार से बिक करके आप कहां कहां गए, कैद खाने में, बादशाह के महल में। जानते हो फिर कैद खाने से निकल के अल्लाह ने तख्त शाही अता फरमाया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा कमाल यूसुफ के चलवों की वजह से था? कहा नहीं, का यूसुफ जो कुएं से निकले थे वो याकूब की मोहब्बत का सदका था, जो टिक करके कैद खाने तक पहुंचे थे, और कैद खाने से जो निकले थे वो भी हजरत याकूब की दुआओं के सदके में निकले। वाह 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 वाह। अगर यूसुफ को नबी होकर के बाप की दुआएं अहम हैं, तो फिर तुझे और मुझे बाप की दुआएं कितनी ज्यादा जरूरी होंगी, ये तुम्हें और मुझे फैसला करना है। ठीक है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना है कि हमें फर्ज वाजिबात पे अमल करना है, जिन चीजों से उसने रोका है हमें रुक जाना है, जिन चीजों को हुक्म दिया उसने वो करते रहना है, और
फरमाया गया वकूनु मा सादिकीन, और अल्लाह वालों के दामन से जुड़े रहना है। इनके दामन से जुड़ने का मतलब यह है कि फिर शैतान तुम्हारे अमल की चोरी नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे मोटी सी बात बता दूं, जो आला हजरत के दामन से जुड़े होते हैं उनके करीब से कभी वहाबी फटकते तक नहीं है। ये तासीर आला हजरत के नाम की। आप आला हजरत से जुड़ जाएं, दरवाजे पे अगर आला हजरत का नाम लिख दो तो वहाबी कतर के गुजर जाएगा। उस गली से नहीं गुजरता जिसमें आला हजरत लिखा हुआ होता है, और जिस दरवाजे पे फारूक आजम का नाम लिखा होता है उस दरवाजे के आसपास से शैतान भी गुजरना बंद कर देता है। वाह वाह हाँ, और मेरे नबी ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी करना, इसलिए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, वाह 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 है ना। तो मैंने हजरत उमर का भी तज़किरा कर दिया है। नौजवानों, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें हलाल कमाने, हलाल खाने, सच बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जितने अराकीन कमेटी हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तुमने सीना चौड़ा कर दिया। कितने आप ही के इलाके में पता चलता फला कव्वाला आ रहा, फला कव्वाला आ रहा है, फला जगह मुकाबला हो रहा है, तो दिल करता है कि एक बिजली गिरे और ये खत्म हो जाए, इसलिए कि आज उम्मत का क्या हाल है इन नाचने वालों को नहीं पता है। हाँ, मुकाबले हो रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने शहीद मिल्लत के उर्स के मौके पे नचनियां नहीं बुलाई, गवैया नहीं बुलाए, आपने हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। गोया बता दिया था शहीद मिल्लत जो तुम मजार के ऊपर करते रहे वो तुम्हारे बाद